मुन्ना शुक्ला घर का बच्चा है, हमरे का है, स्वागत में हमरे खिलाफ में आएंगे तो अपने कैंडिडेट के लिए, अपने प्रचार के लिए आएंगे, अपने दल के लिए आएंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि वह लालू और तेजस्वी चालीसा अब नहीं पढ़ेंगे। वो नहीं तो लालू और तेजस्वी चालीसा पढ़ के चले जाते हैं। महागठबंधन की सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वही सरकार बनता है। ये ऊपर वाले का देन है। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं प्रत्याशी। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रति आरोप का भी दौर चल रहा है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन राजद प्रत्याशी विजय कुमार मुन्ना शुक्ला ने कहा कि सभी आरी डनेरी टूट चुका है। इस बार वैशाली की जनता लोभ लालच और बहकावे में नहीं आने वाली है। वहीं मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर मुन्ना शुक्ला ने कहा कि वैशाली की जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वैशाली की जनता उनके जुमले को अच्छी तरह से जान चुकी है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। चुनौती बढ़ेगी। किसका चुनौती बढ़ेगी? चुनौती उनके पास हो सकता है, मेरे पास नहीं। हम लोग तो बोले कि उनका स्वागत करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की जगह पर के लोग हैं हम लोग स्वागत करेंगे। अमित शाह का भी सर रोड शो हो रहा है, रोड शो भी होने वाला है। अरे वेलकम है, सब कोई का वेलकम। मुन्ना शुक्ला के खिलाफ में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, ताकतवर देता। अरे ऐसा मत बोलिए। मुन्ना शुक्ला घर का बच्चा है, हमरे का है, स्वागत में हमरे खिलाफ में आएंगे। हमरे लिए, वो अपने कैंडिडेट के लिए, अपने प्रचार के लिए आएंगे, अपने दल के लिए आएंगे। मुन्ना शुक्ला के लिए थोड़े ना स्पेशल आएंगे। इंडिया मजबूत होगा उनके आने से। हाँ, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अब सुनने को कहाँ तो तैयार है। अब तो हम लोगों के बोलने से पहले लोग बोलने लग रहा है कि कहाँ गया अच्छा दिन। अभी सुन रहे थे ना, हम कुछ बोल रहे थे, पीछे से लोग याद दिला रहा था कि 15 लाख कहाँ गए ला ना, 15 लाख चल गया बोरा में। देखिए अब बोलिए, तो लोग हम लोग से ज्यादा बोल रहा है। मैं आपको बताऊं बेसिक बात, हम अपने वैशाली की बात बता रहे हैं, नॉर्थ बिहार की बात बता रहे हैं। हम लोग पीछे हैं, हमारे आम आवाम जनमानस आगे है, इसके लिए आगे बढ़ चुका है और खोज रहा है लोगों को। इसलिए लोग पूछेगा, आ रहे प्रधानमंत्री जी, उनका स्वागत है। उनको बताना चाहिए कि हम देश में क्या क्या किए, हम बिहार के लिए क्या किए, हम जो बोल के गए उसके लिए क्या किए। हम तो स्वागत के लिए खड़े। कोई चुनौती नहीं दिख रही है हमको, कोई चुनौती नहीं। क्या माहौल लग रहा है, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। हम तो बोले कि जनमानस में हमसे आगे जनमानस पहुंच चुका, आम आगे बढ़ रहा है। हम तो पीछे पड़ गए हैं। हमरे पहुंचने से पहले लोग पहुंच जा रहा है, हमरे बोलने से पहले लोग बोलने लग रहा है। जो बात हम रखना चाहते हैं लोग हमको बताने लग रहा है। लोग आईना दिखाने की तरह काम कर रहा है। तो अब हम क्या बताएं? मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद, मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद। आपके बातों को दोहराया जा रहा है। एनडीए प्रत्याशी कह रही है वो भी कि आरी डनेर टूट गया है सब। कमल के अरे नकल में अकल भूल जाइएगा, कहाँ रहिएगा। ऐसी रघुवंश बाबू का हम नाम लेने लगे तो लोग रघुवंश बाबू के वंश को याद करने लगा। आज जब 14 में चुनाव हो रहा था तो उस समय लोग कौन कथी का वध कर रहा था जी। टीवी न्यूज आप ही लोग हम न्यूज पर देखे, हम तो खुद नहीं बोल रहे हैं। हम आपका न्यूज पर जो देखे हैं वो बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि फूल भी कमल के फूल के साथ है। कौन फूल कमल के कौन फूल है? कूल भूमिहार समाज को लेकर। अरे तो 4 तारीख को देखने को मौका मिलेगा ना जी। सर मुरारपुर में गए थे, क्या कुछ वहाँ पर मामला? देखिए आप बताइए। मुरारपुर में गया था, वहाँ के पंचायत को मैंने देखा। वहाँ रोड कोड़ा गया था, जमीन कब्जा की गई थी, लोगों को डंडा से पीटने का काम किया गया था, घर तोड़ा गया था, यहाँ तक कि महिलाओं को पीटने का काम किया गया। आज भी 143 या 38 ऐसी समथिंग लोगों पर केस है। लोग को पीट पीट के जेल भेजा गया था। मैं वहीं से मांग किया था, क्या जाने आप लोगों को सूचना है कि नहीं है। मैं वहीं से सरकार से, प्रशासन से मांग किया था कि हाँ, अब बरसों पुराना नक्शा में रास्ता बंद कर दिया गया।
तो इसलिए मैं तो मांग किया था कि जस्टिस तो मिलना चाहिए, आम आवाम को, गरीब को, बुढ़वा को जस्टिस तो मिलना चाहिए। मैं तो मांग, जनप्रतिनिधियों को गोलबंद कर रहे हैं एनडीए के जो प्रत्याशी है। वो कितना गोलबंद कर लेंगे? पंचायती राज को तो वो गंदा करके छोड़ दिए, ऐसा गंदा कर दिए, ऐसा गंदा कर दिए कि वो लोग अपना मुंह छुपाते घूर रहे हैं। किसी का 10,000 दाम लगा दिए, किसी का 5,000 दाम लगा दिए, इस तरह गंदा करके छोड़ दिए। वो माहौल गंदा हो गया है, वैशाली का आम आवाम उनसे अब घृणा कर रहा है। आप देख लीजिए, कल हम न्यूज, आप ही लोग के न्यूज पर देखे कि उनको मीनापुर से खदेड़ा गया है। हम लोग जा रहे हैं, देख लीजिए इतना लोग स्वागत कर रहा है। तो अंतर तो आपको देखना चाहिए। मुन्ना शुक्ला माहौल बदलेंगे, परिवर्तन, जनमानस माहौल बदल रहा है। मुन्ना शुक्ला नहीं, मुन्ना शुक्ला तो उनके घर का बेटा भाई है, हम तो उनके पीछे हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं। परिवर्तन होगा सर, पूरा परिवर्तन का लहर पूरे देश में होगा। मुन्ना शुक्ला महागठबंधन की सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वही सरकार बनता है। ये ऊपर वाले का देन है। जनमानस आगे बढ़ चुका है, परिवर्तन का बिहार पूरे देश में बढ़ गया है। महागठबंधन की सरकार बनेगी, अब इस बार कोई दाल नहीं गलेगा। प्रधानमंत्री जी का आगमन 13 मई को हो रहा है, तो हमारे तो बड़े भाई, हम लोग के प्रत्याशी आदरणीय मुन्ना शुक्ला जी तो बोले हैं और देश के प्रधानमंत्री है, हम लोग उनको स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आशा और विश्वास भी कर रहे हैं कि जो 2014 में और जो 2019 में वही पताही हवाई अड्डा पर जो बातें बोले थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस बात के बारे में वो बताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि पताही हवाई अड्डा चालू करने का काम करेंगे, मोतीपुर चीनी मिल को चालू करने का काम करेंगे, और बेरोजगारी, 1-2 करोड़ लोगों को रोजगार, सारे बात वो पताही हवाई अड्डा से बोले थे। जितने वादा वो किए थे, मुझे पूरा विश्वास है कि उन वादाओं पर 10 साल देश की जनता दी है। 10 साल के बाद वो आए हैं। उन वादा के बारे में हमारे वैशाली के सम्मानित मतदाता और मुजफ्फरपुर के सम्मानित मतदाता को बताने के काम करेंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि वह लालू और तेजस्वी चालीसा अब नहीं पढ़ेंगे। वो नहीं तो लालू और तेजस्वी चालीसा पढ़ के चले जाते हैं। उनको कर्ज कितना कम किए देश में वो बोलना चाहिए, महंगाई कितना कम किए उनको बोलना, जीडीपी क्या किए उनको बोलना चाहिए, कितने लोगों को नौकरी रोजगार दिए। और देखिए मुजफ्फरपुर में तो हम प्रधानमंत्री जी को आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, कांग्रेस की सरकार ने लाई थी। ये तो सब चीज प्रधानमंत्री कर दिए। लेकिन विडंबना है कि मुजफ्फरपुर जिले में 6 साल से प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है। गरीब तराही नाम है, जो मकान का वादा किया था वो मकान विहीन कर रहा है। और यहाँ के हमारे स्थानीय प्रतिनिधि भी तमाम जिला के वहां जाके दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करने का काम किया, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल नहीं खुला। तो इनको जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि एक कैसा न्याय है, गरीबों के साथ एक कैसा न्याय है, उनको जवाब देना चाहिए।